Good morning, dear students. In this video, we will learn chapter number 8, mapping your way. So बच्चों, in this chapter, we will learn how to read a map and how to draw a map. बच्चों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मैप ज़रूर देखा होगा. ओके, इट कैन बी मैप ऑफ योर सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और वर्ल्ड मैप. ओके, तो मैप होता क्या है बच्चों? मैप क्या है? किसी भी पेपर पे, ग्राफ पेपर हो सकता है वो, किसी भी पेपर पे किसी भी एरिया का रिप्रेजेंटेशन जो होता है ग्राफिकल, दैट इज़ कॉल्ड मैप. वो एरिया क्या है बच्चों? वो एरिया आपका रूम का एरिया हो सकता है. इट कैन बी एरिया ऑफ योर कॉलोनी, ऑफ योर सिटी, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, ऑफ योर कंट्री और वर्ल्ड आल्सो, है ना. तो उसका जो प्रेजेंटेशन होता है किसी भी पेपर पे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे है, कौन सी डायरेक्शन पे है, वो प्रेजेंटेशन जो होता है डेट इज़ कॉल्ड मैप. तो वही हम बच्चों सीखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे रीड करते हैं कोई भी मैप अगर आपके पास है. तो लेट्स स्टार्ट बच्चों. आशी इज़ गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ अवर स्कूल. आशी जो है इंडिया गेट पे है बच्चों, यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, इंडिया गेट. तो इंडिया गेट आपको पता है, वेयर इज़ इंडिया गेट? इंडिया गेट इज़ इन दिल्ली. इंडिया गेट कहाँ है बच्चों? दिल्ली में है. ओके, दिस इज़ इंडिया गेट, दिल्ली में है. गेटवे ऑफ इंडिया है. बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज रहते हैं कि इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच में. गेटवे ऑफ इंडिया बच्चों मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है. ओके, तो इंडिया गेट क्यों गए हैं बच्चों? वो टू अटेंड द रिपब्लिक डे परेड विद अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल. तो रिपब्लिक डे बच्चों 26 जनवरी को जो है बच्चों इंडिया गेट पे, इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन परेड होती है. जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके जो सोल्जर्स होते हैं वो परेड निकालते हैं, झांकियाँ निकालते हैं, अपने वेपन्स को शो करते हैं वहाँ पे के. तो वो सब दिखाते हैं वहाँ पे. तो वो देखने के लिए बच्चों वहाँ आशी और उसकी फ्रेंड्स गई है. बहुत सारे लोग जाते हैं रिपब्लिक डे पे. इसके अलावा नेशनल जो डीडी नेशनल चैनल है हमारा, उस पर लाइव टेलीकास्ट भी होता है परेड का. आप भी देख सकते हो 26 जनवरी को. टू द राइट ऑफ द प्रेजिडेंट इज़ द इंडिया गेट. दिस वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जो इंडिया गेट है बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारे सोल्जर्स मारे गए थे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 to 1918 हुआ था. तो इस दौरान हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे. उन सोल्जर्स की मेमोरी में जो है, याद में है, इंडिया गेट बनाया गया था. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ राजपथ. अब ये राजपथ क्या है बच्चों? यू कैन सी इन द नेक्स्ट पिक्चर. ये हमारा इंडिया गेट है. ओके, ये हमारा राष्ट्रपति भवन है यहाँ पे बिल्कुल दूसरे सिरे पे. और जो ये जो रास्ता जा रहा है ना बच्चों, डैट इज़ कॉल्ड राजपथ. ओके, हालांकि अभी इसका नाम कुछ टाइम पहले ही रिसेंटली जो है इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया है. तो अगर आप अभी गूगल करोगे तो आपको कर्तव्य पथ मिलेगा इसका नाम. पर अभी हम इसको राजपथ ही बोलेंगे क्योंकि आपकी बुक में राजपथ दिया है, तो कन्फ्यूज़न नहीं हो आप, इसलिए इसको हम अभी राजपथ ही बोलेंगे. वैसे इसका नाम कर्तव्य पथ है. ओके, तो राजपथ देरा बहुत सारी बिल्डिंग है बच्चों राजपथ के अलोंग. आप यहाँ पे देख सकते हो. ये देखो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर है. ओके, और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है. अभी फ़ोटो में आपको इतना अच्छा व्यू नहीं मिल रहा उसका, पर जब आप रियल में राजपथ पे जाके देखोगे तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वहाँ पे. ऑफिशियल्स बिल्डिंग है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बैठते हैं. ओके, here is a photograph taken from the helicopter. You can see Rajpath, the road which join India Gate to राष्ट्रपति भवन. मार्क वेयर अदिति, वेयर ऑन राजपथ विल अदिति भी. आपको बताना है कि अदिति कहाँ पे होगी इस पे. तो इसके लिए बच्चों हमें पिछली फ़ोटो का रेफरेंस ले लेना होगा. आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो अदिति और बाकी बच्चे हैं, ये हमारा इंडिया गेट है. ओके, ये राजपथ है जो कि राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहा है, और ये बच्चे हैं हमारे यहाँ पर. तो बच्चे ये है यहाँ पे. तो बच्चों के जो लेफ़्ट साइड में है इंडिया गेट है. तो राष्ट्रपति भवन कहाँ होगा बच्चों? राइट साइड में. ओके, लेफ़्ट साइड में इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन राइट साइड में. तो अब आते हैं हमारी इस फोटो में. तो यू कैन सी बच्चों हमारे जो बच्चे हैं आशी और बाकी बच्चे वो यहाँ पे होंगे. ओके, क्योंकि देखो अब अगर यहाँ पे है और फेस इस तरफ है तो लेफ़्ट साइड में इंडिया गेट, राइट साइड में जो है राष्ट्रपति भवन. अगर इस तरफ होते तो लेफ़्ट साइड में राष्ट्रपति भवन, जो कि ऊपर की पिक्चर के अकॉर्डिंग गलत है. तो कहाँ पे होंगे बच्चों? राजपथ के इस साइड में जो है आशी और बाकी बच्चे होंगे. यहाँ भी हो सकते हैं पर होंगे इसी साइड में रोड के. ओके, राजपथ के. सो कम टू द नेक्स्ट बच्चों. मैच द मैप एंड द फोटो. हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी? तो अगर आपने देखा है, जो देखा ही होगा कहीं ना कहीं, तो कभी ना कभी तो यस आप वहाँ पे लिखोगे, यस आई हैव सीन अ मैप ऑफ अ सिटी. लुक एट मैप 1. ये मैप दिया हुआ बच्चों, मैप 1. ओके, मैप 1 को देखिए. मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज़. आपको बताना है कि इंडिया गेट कहाँ पे है. इस मैप को देखते हो, मैप 1 को. तो देखिए आपका इंडिया गेट यहाँ पे है. तो ये जो है बच्चों यहाँ पे आपको इंडिया गेट मिलेगा. ओके,
थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज सम रोड्स आर शोन इन द पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो। कुछ रोड दिए हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ जनपद, दिस इज़ रफ़ी मार्ग, मानसिंह रोड। तो ये आपका हो गया बच्चों मानसिंह रोड, दिस इज़ जनपद, दिस इज़ रफ़ी मार्ग, यहाँ पे जो है विजय चौक हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है बच्चों नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। जब आप राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ जाओगे तो आपको कौन कौन से रोड मिलेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बच्चों विजय चौक मिलेगा। ओके, विजय चौक, देन रफ़ी मार्ग, देन जनपथ और देन मानसिंह रोड जो है आपको रास्ते में देखने को मिलेगा। लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1, ये आपका नेशनल स्टेडियम है बच्चों मैप 1 में। कैन यू सी इन दी फोटो, आपको यहाँ पे नेशनल स्टेडियम पर हमें फ़ोटो में वो दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो इसका आंसर है नो, वी कांट सी इट इन द फोटो। नेक्स्ट है बच्चों द सेंट्रल हेक्सागन। ओके, इफ़ वी जूम इनटू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप इट लुक्स लाइक दिस। अगर आप इसको जूम करते हो बच्चों, देखो ये वाला जो पोर्शन है, ओके, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, यहाँ पे है। ओके, अब इसको हमें रीड करना है। ये आपका मैप 2 हो गया। इस मैप 2 को रीड करके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, पढ़ लेते हैं उसको। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ, आप राजपथ पे चल रहे हैं, देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क विल बी। राजपथ पे चल रहे हैं आप तो इंडिया गेट के बात ही देखना। तो राजपथ कहाँ है बच्चों? ये देखिए राजपथ पे आप चल रहे हैं। ओके, तो इंडिया गेट के बाद यानी आपका फेस इस तरफ है नेशनल स्टेडियम की तरफ। तो चिल्ड्रन पार्क बच्चों आप यहाँ पे है, चिल्ड्रन पार्क विल बी ऑन योर राइट साइड पे होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ दिस रोड मेक द बिगेस्ट एंगल। आपको बताना इन तीनों में से ABC में से कौन सा जो रोड का है कौन बिगेस्ट एंगल बना रहा है। तो सब फर्स्ट इज मानसिंह रोड एंड शाहजहाँ रोड। वेयर इज मानसिंह रोड बच्चों? ये आपका मानसिंह रोड है, यू कैन सी हेयर। ये शाहजहाँ रोड है, इनके बीच में देखो ये एक एंगल बन रहा है, दैट इज़ एक्यूट एंगल। उसके बाद अशोका रोड है, मानसिंह रोड। वेयर इज अशोका रोड? ये आपका अशोका रोड है, दिस इज़ मानसिंह रोड। ये एंगल बना रहे हैं, दैट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। और फिर है जनपथ एंड राजपथ सी। तो ये जनपथ है और ये राजपथ है, दे आर मेकिंग ए राइट एंगल। सो आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल। सो ऑप्शन ए विल मेक द बिगेस्ट एंगल। मानसिंह रोड, सॉरी बी अशोका रोड है, मानसिंह रोड। देन नेक्स्ट इज बच्चों विच ऑफ दी अबव पेयर्स ऑफ रोड कट एट राइट एंगल। कौन सा पेयर तीनों में से राइट एंगल बना रहा है? तो अभी हमने देखा है जनपथ और राजपथ जो है राइट एंगल कट कर रहे हैं एक दूसरे को। उसके बाद वेटिंग फॉर द परेड। वाइल वेटिंग फॉर द परेड कंचा एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स वंडर वेयर दिस परेड एंड्स। तो परेड आपके बच्चों राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होके यानी कि विजय चौक से स्टार्ट होके इंडिया गेट से होते हुए जो है फिर इस तरह से है रेड फोर्ट तक वो जाती है। ये आपका मैप 3 है, अभी तक हमने मैप 1 और 2 किया है। तो ये बच्चों एक्चुअल रूट है, पर जल्दी हम देखते यहाँ पे राजपथ पे ही होते हैं लोग, तो उनको परेड इंडिया गेट तक दिखती है, पर परेड आपकी लाल किले तक जाती है। ये पूरा रूट है विजय चौक से राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग एंड देन रेड फोर्ट पे जो है वो एंड होती है। हमें क्या करना बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं, ये मैप 3 को रीड करते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ट्रेस द रूट, तो अभी ट्रेस करना है, ये मैं ट्रेस कर चुका हूँ, आप देख सकते हो, आप भी ऐसे ट्रेस कर लीजिएगा अच्छे से, मैंने रफली ट्रेस किया है। उसके बाद है लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रोड। 3 रोड दिए, BS जफर, सुभाष मार्ग एंड तिलक मार्ग। तीनों में से आपको बताना है सबसे लंबा कौन सा है रोड। तो BS जफर कहाँ है आपका? ये रहा बच्चों आपका BS जफर मार्ग। दिस इज़ योर BS जफर मार्ग, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ BS जफर मार्ग। देन उसके बाद था बच्चों सुभाष मार्ग। वेयर इज सुभाष मार्ग? अब देखो सुभाष मार्ग आपको 2 जगह देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे है और फिर ये आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। तो ये पूरा जो है आपका सुभाष मार्ग है। तो देखिए अभी तक जो है दोनों में से कौन सा बड़ा है? सुभाष मार्ग सबसे बड़ा है। और देन थर्ड इज़ तिलक मार्ग, यहाँ से लेके बच्चों ये आपका जो है तिलक मार्ग है। ये आप तीनों को आप कंपेयर करके देख सकते हो विच वन इज़ लॉन्गर। सो सुभाष मार्ग इज़ लॉन्गर बच्चों। और आप एक्चुअल में कैसे पता कर सकते हो कितने हैं? तो आप जो है रूलर से स्केल से जो है उसको मेज़र कर सकते हो। ओके, स्केल से मेज़र कर लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो है आपका सुभाष मार्ग हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों आगे देखते हैं। इफ़ रूबिया इज़ कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद, रूबिया जो है जामा मस्जिद से आ रही है टू जॉइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। रूबिया जामा मस्जिद से आ रही है, परेड को वो ज्वाइन करना चाहती है, परेड देखना चाहती है, तो कितना उसको जो है डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो ये है बच्चों आपकी जामा मस्जिद लाल किले के अपोजिट साइड। और ये रूट है, ये वाला जो है बच्चों रूट है परेड का, ये वाला 1 मिनट इसको रब कर देता हूँ मैं। ओके, ये वाला रूट है बच्चों
और इस रूट से जो है परेड जा रही है लाल किले तक, तो उस रूबिया को ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और आप इसे जब स्केल से मेज़र करोगे डेट इज़ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी कि उसको मैप पे ट्रैवल करना है। 1 सेंटीमीटर आप कहोगे सर 1 सेंटीमीटर कोई चलने की प्लेस होता है, 1 सेंटीमीटर तो हम बिना चले भी हम पहुँच सकते हैं। नहीं बच्चों, 1 सेंटीमीटर मैप पे है। ग्राउंड पे क्या आपको लगता है जामा मस्जिद से लाल किला 1 सेंटीमीटर दूर होगा? देखिए यहाँ पे एक चीज़ दी है, स्केल, एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है, मैप रीड करने में बहुत ही यूज़फुल होता है। कोई भी मैप हो बच्चों, रीड करने के लिए आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। फर्स्ट इज़ डायरेक्शन, मैप में साउथ कहाँ पे है, नॉर्थ कहाँ पे, ईस्ट कहाँ पे, वेस्ट कहाँ पे, तो वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड इज बच्चों स्केल। अब देखो स्केल और डायरेक्शन क्यों, मान लीजिए आपको जाना है अमरावती से नागपुर जाना है, तो आपको 2 बातों को पता होना चाहिए। एक तो आपको कौन सी रोड पे जाना है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है। सेकंड आपको कितना जाना है। आपको यही नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आप स्टार्ट कैसे करोगे, है ना, किस तरफ आप जाओगे, कौन से रोड पे जाओगे, तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। डायरेक्शन आपका मैप बताएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे की तरफ साउथ है आपका, ओके 1 मिनट, ये वेस्ट हो गया आपका, इस तरफ ऊपर की तरफ नॉर्थ है और यहाँ पे ईस्ट है, तो डायरेक्शन वहाँ पे दी है। तो डायरेक्शन से आपको पता चल गया। आप देखो राबिया को परेड ज्वाइन करें तो उसको इस डायरेक्शन में जाने, या उसको ईस्ट की तरफ जो है वो करना पड़ेगा। ओके, तो डायरेक्शन पता चल गई। देन आपको कितना दूर जाना है वो आपको कैसे पता चलता है बच्चों? वो स्केल से पता चलता है। जब भी आपने कभी कोई मैप देखा होगा या आप देखोगे तो बात ध्यान दीजिएगा, उस पर स्केल ज़रूर मेंशन किया होगा। वहाँ पे स्केल से ही आपको एक्चुअल डिस्टेंस पता चलेगा कि ग्राउंड पे उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना। आप देखो यहाँ पे दिया है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ओके। और राबिया को कितना चलना पड़ रहा है परेड को ज्वाइन करने के लिए? 1 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर का हाफ, इट मीन्स 500 मीटर, ओके। तो स्केल से जो है आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, एक्चुअल में ग्राउंड पे कितना होगा वो, ओके। धीरे धीरे और क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब बच्चों द टोटल रूट ऑफ द परेड इज़ अबाउट हाउ लॉन्ग। आपको टोटल रूट बताना है बच्चों, यानी कि विजय चौक से लेके आपको जाना है लाल किला तक, यहाँ तक। तो ये जो पूरा है आपका, ये वाला पूरा है, आपको पूरा मेज़र करना है। तो ये कैसे मेज़र करोगे? तो इसके लिए आप यूज़ करोगे बच्चों, एक थ्रेड यूज़ करोगे और थ्रेड को विजय चौक पे रखोगे आप, पहला उसका पॉइंट जो है एंड, ओके। फिर इस पे आप थ्रेड को प्लेस करते हुए इस तरह से है आप उसको यहाँ तक लेके आओगे, और जितनी उस थ्रेड की लेंथ होगी उसको पूरे को सीधा करके आप रूलर से मेज़र करोगे तो वो आ जाएगा आपका बच्चों 16 सेंटीमीटर, ओके। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है आपका, थोड़ा एरर क्या उसमें चांसेस रहते हैं। ऑलमोस्ट 16 सेंटीमीटर होगा सभी का। तो 16 सेंटीमीटर आया है हमारा थ्रेड, यानी इस रूट की जो लेंथ है मैप पर डेट इज़ 16 सेंटीमीटर। अब 16 सेंटीमीटर तो रियल में तो होगा नहीं, है ना, परेड है इतनी लंबी, तो 16 सेंटीमीटर थोड़ी होगा, तो किलोमीटर में होगा। तो अब स्केल की हेल्प से जो है बच्चों हम उसको किलोमीटर में चेंज करें, क्योंकि ग्राउंड पे वो कितना है। सो यू कैन सी हेयर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना। सो 4 सेंटीमीटर जो है आपका बच्चों कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर विल बी 2 किलोमीटर, 8 सेंटीमीटर विल बी 4 किलोमीटर एंड 16 सेंटीमीटर विल बी 8 किलोमीटर। तो टोटल रूट ऑफ द परेड इज़ 8 किलोमीटर, ओके। सो हेयर इट इज़ बच्चों ऑप्शन डी। उसके बाद आगे आ जाइए बच्चों रेड फोर्ट पर, ट्रिप टू रेड फोर्ट, लाल किले पर चलते हैं बच्चों। लाल किला शायद आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, फिल्मों में या फिर किसी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, या शायद रियल में भी बहुत सारे कुछ बच्चों ने आपने देखा होगा या आप देखोगे, ओके। तो ये मैप दिया है बच्चों, मैप नंबर 4, ये पूरे लाल किले का मैप है। मैंने आपको बताया था ना, मैप जो है किसी भी एरिया का हो सकता है, छोटे से छोटे लेकर बड़े से। लाल किला आपको होगी सर, लाल किला तो कोई एक सिटी नहीं है ना, पर एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उसका मैप भी होगा। एक रूम का भी आप मैप बना सकते हो ना, तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो ये बच्चों लाल किले का मैप है, इसके अंदर बहुत सारी देखो आपको अलग अलग जो है लोकेशन देखने को मिलेगी, मोती मस्जिद, हमाम गृह, रंग महल। अब इसको रीड करते हुए बच्चों देखो यहाँ पे स्केल भी दिया हुआ है, डायरेक्शन भी दी हुई है, तो दोनों चीज़ें हैं, तो अब बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, विच ऑफ दिस इज द नियरर टू द यमुना रिवर। यमुना रिवर के सबसे नज़दीक कौन सा है? दीवाने आम या फिर दीवाने खास। सो यू कैन सी हेयर बच्चों, ये है आपकी यमुना रिवर, ओके। वेयर इज़ दीवाने आम? ये है बच्चों आपका दीवाने खास और ये है दीवाने आम। तो यमुना रिवर के सब दोनों में से कौन सा नज़दीक है ज़्यादा? सो ऑब्वियसली दीवाने खास नज़दीक है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दीवाने खास इज़ नियरर टू द यमुना रिवर।
नेक्स्ट इज बच्चों बिटवीन विच ऑफ टू बिल्डिंग इज आराम गह। आपको बताना आराम गह जो है कौन सी दो बिल्डिंग के बीच में है। सो यू कैन सी हेयर देयर दिस इज आराम गह एंड इट इज़ बिटवीन हमाम एंड रंग महल। ओके, सो आराम गह इज बिटवीन हमाम एंड रंग महल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम। रंग महल से हमाम जाते हुए आप कौन सी बिल्डिंग आपको रास्ते में देखने को मिलेगी। तो ये रंग महल है बच्चों, ये हमाम है। तो रास्ते में आपको आराम गह देखने को मिला, ये रहा आपका है ना। और देन दीवाने खास, ये दो बिल्डिंग आपको देखने को वहाँ पे मिलेगी। और मोती मस्जिद भी जो है आप देख सकते हो क्योंकि वो बिल्कुल हमाम के अपोजिट साइड में है। ओके, देन नेक्स्ट इज बच्चों विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज़ फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाज़ार। मीना बाज़ार में सबसे दूर की बिल्डिंग कौन सी है। वेयर इज़ मीना बाज़ार बच्चों। सबसे पहले मीना बाज़ार देख लेते हैं। ये रहा बच्चों मीना बाज़ार। यहाँ पे सबसे दूर की बिल्डिंग कौन सी होगी। तो सबसे दूर की बिल्डिंग आप देख लीजिए न कारखाना सबसे नज़दीक है, देन दीवाने आम है, देन दीवाने खास है, आराम गह, रंग महल, मोती मस्जिद, हमाम है ना। तो हमाम जो है सबसे दूर होगा। ओके, आप जो है यहाँ से चेक भी कर सकते हो। आप वही थ्रेड यूज़ करके रूट पे आप थ्रेड को जो है आप प्लेस करके देख सकते हो। थ्रेड का रूट जो है सबसे लंबा इसी बिल्डिंग पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये कुछ जो जानकारी है बच्चों वो दीवाने आम क्या होता है, दीवाने खास क्या होता है, रंग महल वो आप पढ़ लीजिएगा, मीना बाज़ार। नेक्स्ट इज बच्चों अबाउट हाउ फार इज़ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। लाहौरी गेट से बच्चों दीवाने खास कितना दूर है। तो वेयर इज़ लाहौरी गेट, वेयर इज़ लाहौरी गेट, इसको रब कर देता हूँ मैं पहले 1 मिनट। सो क्या हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड लाहौरी गेट टू दीवाने खास। ओके, सो ये रहा बच्चों आपका लाहौरी गेट। ये जो एंट्री गेट होता है डेट इज़ कॉल्ड लाहौरी गेट। और दीवाने खास कहाँ है आपका, ये रहा। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से आपको थ्रेड रखना है पूरा। ओके, और यहाँ पे आप इस पे थ्रेड को प्लेस करते हुए आप यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे तो पूरा आप थ्रेड रखोगे और उस थ्रेड को फिर आप सीधा करके जो है आप मेज़र करोगे। हम देख लेते हैं कैसे होगा बच्चों, मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। ओके, सो मैप 4 चल रहा है हमारा, ये रहा आपका मैप 4 बच्चों। तो यहाँ पे मैं थ्रेड रख रहा हूँ लाहौरी गेट से, तो ये हमारा है यहाँ तक। ओके, आप भी ट्राई कीजिएगा। देन ये तो ऑलमोस्ट ये जो है बच्चों ये लेंथ आई है हमारी मेरी। आपका थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ एरर का मार्जिन उसमें रहेगा। ओके, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट नहीं, मैंने जो है रैंडमली उसको मेज़र किया। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 9 सेंटीमीटर, यू कैन सी हेयर। आपका 8 या 10 हो सकता है, आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट नहीं मैंने मेज़र किया है। तो 9 सेंटीमीटर आ गया है बच्चों। ओके, एंड यू कैन सी हेयर 1 मिनट। 9 सेंटीमीटर तो है आपका बच्चों मैप पे। ग्राउंड पे कितना होगा तो स्केल से हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों। स्केल से आप फाइंड आउट कर सकते हो ग्राउंड पे कितना होगा। सो 9 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 100 है, 2 सेंटीमीटर 200 हो जाएगा, और 9 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों 900 मीटर। तो ऑलमोस्ट आपका 800 मीटर हो सकता है अगर 8 सेंटीमीटर आता है ना, क्योंकि मैंने फास्टली उसको किया है। आप आराम से जो है थ्रेड को प्लेस कीजिएगा और फिर उसको सीधा करके आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में उसकी लेंथ कितनी है। तो ये हो चुका है बच्चों। उसके बाद मेक इट बिगर, मेक इट स्मॉलर। ओके, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई है, एक ग्रिड दी हुई है 1 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है आप स्केल से मेजर करोगे डेट इज़ 1 सेंटीमीटर, ये वाली डेट इज़ 1 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्क्वेयर्स में हम कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर ड्रॉ की है, दिया है, कार है, वहाँ पे एक पत्ता है ना, लीव है। हेयर आर सम पिक्चर ड्रॉन इन 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्रिड, ट्राई मेकिंग। अब इसी को है बच्चों आपको जूम इन करना है, यानी बड़ा करना है। यू कैन सी है 1 सेंटीमीटर की हमने 2 सेंटीमीटर क्रिएट कर दिया। अब जब आप जूम करते हो है ना, आपने मोबाइल में किया हो, पिक्चर को जूम करते हो, जैसे ये आप ऐसे जूम करोगे तो हर एक पोर्शन जो है उसका जूम होता है, बड़ा होता है ना। तो ऐसे ही जब आप 1 सेंटीमीटर ग्रिड की 2 सेंटीमीटर ग्रिड करोगे तो आपका दिया भी है डबल हो साइज़ का हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। और जब उसको जूम आउट करोगे, छोटा करोगे, तो पिक्चर के अंदर के सारे पोर्शन, चाहे वो लीव हो, कार हो, दिया हो, वो आपका जो है स्मॉल हो जाएगा। वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा।
एक चीज़ का आप ध्यान रखना, यहाँ पे दिया जो है 4 बॉक्सेस में बना 4 स्क्वायर में, तो यहाँ भी 4 में ही बनेगा। ऐसे ही सेम ये 4 में है तो यहाँ भी 4 स्क्वायर में वो लीव बनेगा, फिर कार भी उसी रेशो में। ओके, द साइड ऑफ द स्क्वायर वाज मेड टू टाइम बिगर, डज इट एरिया आल्सो बिकेम 2 टाइम बिगर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्चुअली ये एरिया से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है, द साइड ऑफ द स्क्वायर वाज मेड 2 टाइम बिगर। यू कैन सी हेयर बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर ग्रिड है। ओके, 1 का हो गया बच्चों डबल साइज हमने कर दिया, 2 सेंटीमीटर ग्रिड कर दी ना, तो क्या एरिया भी जो है डबल होगा, एरिया भी डबल होगा। देखो यहाँ पे दिया जो है कितने स्क्वायर में, 1 2 3 4 स्क्वायर, तो इसका जो ये 4 स्क्वायर जो एरिया के अंदर हमने बनाया है, यहाँ पे देखिए ये एरिया क्या 4 में है, 2 का डबल 4 होना चाहिए ना, क्या ये 4 है? लेट चेक बच्चों, देखो ये 2 है, ये 2 है, तो 2 and 2 4 हो गया है, पूरी 4 साइड है, ये वाली भी 4 साइड हो गई, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है 16। तो इस वाले पूरे स्क्वायर का एरिया है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका एरिया कितना था 4, यानी कि साइड डबल कर दिए, 1 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर होगा। एरिया क्या डबल हुआ? नहीं, एरिया 4 टाइम्स हुआ है बच्चों। इसका एरिया 4 था, इसका एरिया कितना है 16, 4 4 16, तो साइड डबल करने से एरिया 4 टाइम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ओके, नवोदय के जो आप पेपर सोल्व करते हैं तो उसमें इसी तरह के आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डज इट एरिया आल्सो बिकम 2 टाइम बिगर? नहीं, इट विल बिकेम 4 टाइम्स। ओके, अब आप ये ट्राई कीजिए, नाउ ट्राई दिए, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ परेड रूट। परेड जो मैप 3 आपने ऊपर देखा है उसका ही एक ये पोर्शन है 1 सेंटीमीटर ग्रिड का, इसको आपको क्या करना है 2 सेंटीमीटर ग्रिड पे इसी को ड्रॉ करना है। ओके, तो एग्जैक्ट आप वैसे ही ड्रॉ कीजिएगा जैसे इसमें दिया है। उसके बाद है कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट ऑफ मैप 3 इज़, तो ये बच्चों देखो सेंट्रल हेक्सागन का पार्ट है ना। ओके, ये यहाँ पे आपका इंडिया गेट है, तो ये राजपथ वाला पोर्शन है आपका। उसके बाद है कैन यू नाउ ट्राई टू मेक बिगर इट, तो ये कर लीजिएगा। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर एंड डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी इट्स स्केल। देखो ये व्हाट ही सेइंग बच्चों, इट इज सेइंग दैट अगर जो रूट है मैप का वो स्मॉलर हो जाए। स्मॉलर कैसे होगा बच्चों, जैसे हम मैप को किसी भी पिक्चर को जूम आउट करते हैं, जूम आउट करने पे क्या होता है, पिक्चर छोटी हो जाती है ना। तो ऐसे ही अगर हम उस मैप को जूम आउट कर देते हैं यानी छोटा कर देते हैं, तो ग्राउंड पे तो उतना ही रहेगा ना, ग्राउंड पे जितना डिस्टेंस है इंडिया गेट से विजय चौक का, ऐसा तो नहीं है कि आप मैप में जो है मोबाइल में ये उसको छोटा कर देते हैं, आप नया मैप बना लेते हो छोटा, और वो ग्राउंड पे भी विजय चौक और इंडिया गेट का डिस्टेंस कम हो जाएगा। नहीं, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ग्राउंड पे, मैप पे बेशक छोटा हो जाए। तो स्केल पे क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों मैप को छोटा या बड़ा करने से। ओके, तो देख लेते हैं मैप पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले तो हम देखते हैं इंडिया गेट और विजय चौक का डिस्टेंस कितना है। ओके, सो हेयर इट इज़ बच्चों, सो इंडिया गेट और स्केल क्या दिया है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। पहले तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक कितना डिस्टेंस है। पेज नंबर इज़ 115। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो बच्चों ये रहा आपका इंडिया गेट यहाँ पे, और ये रहा आपका विजय चौक। सो स्केल पे इसको हम मेज़र करते हैं, इतना है ये स्क्वेयर स्केल, रूलर से आप इसको मेज़र कर सकते हो बच्चों। डेट इज़, ये आप डायरेक्ट भी, बिल्कुल सीधा रूट है ना, तो आप डायरेक्ट भी मेज़र कर सकते हो, थ्रेड की आपको ज़रूरत नहीं है। इट इज़ 4 सेंटीमीटर, यू कैन सी हेयर बच्चों 4 सेंटीमीटर वो लॉन्ग है इंडिया गेट टू विजय चौक। अब 4 सेंटीमीटर तो मैप पे है, ग्राउंड पे कितना होगा बच्चों स्केल के अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, हाफ किलोमीटर, इट मीन्स 500 मीटर। और 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका बच्चों 2000 मीटर, इट मीन्स 2 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक ऑन ग्राउंड इज़ 2 किलोमीटर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन को दोबारा से हम रीड करते हैं एक बार फिर से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हाँ, इफ़ द परेड जो है बच्चों स्मॉलर हो गया, यानी कि हमने जूम आउट किया है मैप को छोटा कर दिया है, यानी कि डिस्टेंस तो 4 ही किलोमीटर रहेगा आपका, 4 ही किलोमीटर रहेगा ग्राउंड पे, पर मैप पे कितना डिस्टेंस हो गया वो 2 सेंटीमीटर। मैप पे कितना हो गया बच्चों 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 4 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। तो ये आपका स्केल आपको यहाँ से मिल सकता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा बच्चों,
1 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर है तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो ये अभी ये वाला जो मैप है इसका स्केल आ गया है, वो क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर। कहीं पे आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। ओके, इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। देखो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर नहीं है बिल्कुल। हाफ सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, देखो इसका अगर हम हाफ करते हैं तो इसका भी हाफ होगा ना, 2 का हाफ, तो इट विल बी 1 किलोमीटर। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों, डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट